प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं सितंबर महीने का मासिक राशि फल का कार्यक्रम और आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति गोचर कुंडली के अंतर्गत कैसी आपके लिए बनी हुई है, क्या क्या चुनौतियां और उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सितंबर के माह में आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, हेल्थ पर हम चर्चा करेंगे। नौकरी व्यवसाय कामकाज की स्थिति आपकी कैसी रहेगी और इनकम की स्थिति में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही लव लाइफ, मैरिड लाइफ और स्टडी पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें, यह राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। सितंबर माह में नवग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है। तो कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा की चर्चा हम बाद में करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति आपकी कुछ इस तरह से बन रही है। प्रिय दर्शकों, बुधदेव कर्क राशि में ही लग्न में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव सिंह राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। कन्या राशि के अंतर्गत शुक्रदेव और केतुदेव दो ग्रहों की युति आपके लिए बनी हुई है। शुक्रदेव यहाँ पर नीच राशि में संचरण करने वाले हैं, तो कुछ बातों का आपने ध्यान भी रखना है। शनिदेव कुंभ राशि में 8वें भाव में स्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति रेगुलर इनकम के हाउस में वृषभ राशि में स्थित हैं। राहु मीन राशि के अंतर्गत, मंगल देव मिथुन राशि के अंतर्गत 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। एक स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बन रही है। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच 16 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु के साथ ग्रहण योग बनाने का कार्य करेंगे। 4 तारीख को बुधदेव का परिवर्तन होगा। बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 23 तारीख को बुधदेव पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। सिंह राशि से निकल करके कन्या में आकर के स्थित होंगे। यहाँ पर केतु के साथ जड़त्व दोष बनाएंगे, लेकिन कन्या में उच्च के होते हैं तो अच्छा प्रभाव देने का कार्य करेंगे। 18 तारीख को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा और शुक्रदेव भी कन्या से निकल करके तुला में प्रवेश कर जाएंगे। चौथे हाउस में आकर के आपके लिए स्थित होंगे। बात आपके राशि स्वामी चंद्रदेव की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील और प्रभावशाली ग्रह है। चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। जब भी चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं या जन्म पत्रिका के शुभ भाव में संचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक रिजल्ट देने का कार्य करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन वही चंद्रदेव जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित हो जाते हैं तो कहीं न कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं। तो फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो हमें बहुत ही उत्तम देखने को मिलते हैं, जब हमें नौकरी के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है। लेकिन वही 6 से 8 दिन हमें अनेक प्रकार की दिक्कतें और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नौकरी का क्षेत्र प्रभावित होता है। घर में या कार्य क्षेत्र में कलह क्लेश की स्थिति आपको देखने को मिलती है। आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं रुकावटें और बाधाएं आपको नजर आती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी तारीखें इस सितंबर माह की आपके लिए रहेंगी, इन पर हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपकी शुभ तारीखों। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातक को 2, 3, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 27 और 28 सितंबर कर्क राशि के जातकों को उत्तम तारीखें देखने को मिलेंगी। वहीं 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 और 25 सितंबर कर्क राशि के जातकों को बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये आपकी सितंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच बात करें हम आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर के कर्क राशि के जातकों को जरूर सतर्क सावधान रहना होगा। शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है और ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, तो सतर्क सावधान रहिएगा। 8वें भाव में शनिदेव स्थित हैं। सूर्यदेव शनि को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो यहाँ कई प्रकार की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकते हैं। पेट से संबंधित विकार देखने को मिल सकते हैं। आंखों से संबंधित समस्याएं, माइग्रेशन का प्रॉब्लम है तो बढ़ सकता है। एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो ये बढ़ सकता है। ओवर थिंकिंग करना या चोट आदि का भय बनना, यदि आप भारी भरकम कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं तो बहुत सतर्क सावधान आपको
रहना होगा। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य में अच्छे लाभ के लिए आपको हर शनिवार, कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, हर शनिवार पीपल का पूजन करना और शनिदेव को तेल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाइए, साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाइए, प्रार्थना करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। यदि सामर्थ्य है तो करवाइए और यदि स्वयं से करना चाहते हैं तो स्वयं से करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बात हम आपके कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय की करें तो प्रिय दर्शकों, कर्म भाव जन्म पत्रिका में 10वां भाव होता है। कर्म भाव के स्वामी कर्क राशि के जातकों के लिए मंगलदेव बनते हैं और मंगलदेव 12वें भाव में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। कर्म भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। 18 तारीख के पश्चात शुक्र देव की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर होगी, तो कहीं ना कहीं कर्म भाव पर शनिदेव की नीच दृष्टि रहेगी। 18 तारीख के पश्चात शुक्र देव की भी 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में तमाम संघर्ष के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद कुछ लाभ आपको अवश्य होने वाले हैं। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप फाइनेंस से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही महीने के अंतिम सप्ताह में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। मंगलदेव चूंकि 12वें भाव के अंतर्गत स्थित है, तो जो जातक विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हों, उनको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। तो कर्क राशि के जातक को अच्छा लाभ देखने को आपको मिलेगा कार्य क्षेत्र में। हालांकि संघर्ष और नई चुनौतियां आपका वेट कर रही हैं, आपकी प्रतीक्षा में है। संघर्ष खूब करना पड़ेगा, खूब मेहनत करेंगे, लेकिन उसका अंतिम सप्ताह में कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, कर्क राशि के जातक को बहुत जल्दी आप भावनाओं में बह जाते हैं और फिर आप उल्टे सुल्टे निर्णय लेने लगते हैं। तो ऐसी किसी भी स्थिति में है तो आपको बच करके रहना होगा। प्रिय दर्शकों, बात आपकी रेगुलर इनकम की करें तो दर्शकों, रेगुलर इनकम के जो लॉर्ड हैं आपके, वो शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव नीच राशि के अंतर्गत रहेंगे 1 सितंबर से 18 सितंबर। उसके उपरांत सुख भाव में संचरण करेंगे। यहाँ पर कारकत्व इनको प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति रेगुलर इनकम के हाउस में स्थित है, तो निश्चित ही इनकम की जबरदस्त स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लाभप्रद स्थितियां रहेंगी। कहीं ना कहीं आप धन संचय करेंगे और सप्ताह के अंत में खर्च हालांकि आपके अधिक रहेंगे। अपने भौतिक सुखों पर आपका खर्च अधिक हो सकता है, तो बहुत ज्यादा खर्च करने से तो बचिएगा। लेकिन इनकम की स्थिति को लेकर के ये सितंबर का माह संतोषजनक माह आपके लिए रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप कर्क राशि के जातक हैं और देवगुरु बृहस्पति रेगुलर इनकम के हाउस में स्थित हैं। ये धर्म कर्म के ग्रह हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना भी आप धनार्जन करते हैं, कुछ अंश यदि आप धर्म कर्म के कार्यों पर लगाएं तो निश्चित ही आपकी बरकत और बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की और लव लाइफ की। प्रिय दर्शकों, दोनों का विचार पंचम भाव से होता है। पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव आपके लिए बनते हैं। मंगलदेव 12वें भाव के अंतर्गत स्थित है, यानी आपकी एजुकेशन का भी व्यय होगा और लव लाइफ में भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगना, टाल मटोल करना, ये सब बातों की अधिकता रहेगी। और इसके साथ साथ लव लाइफ की स्थिति में कोई थर्ड पर्सन आकर के आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। अपने विचारों को आप अपने पार्टनर पर थोप सकते हैं, जिसके कारण आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कर्क राशि के जातकों को हेल्थ को लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में लाभप्रद स्थिति रहेगी और इनकम के मामले में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सितंबर का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020।